लगभग 2600 साल पहले उरुवेला नाम के एक छोटे से नगर के पास एक घने बोधि वृक्ष की छांव में एक व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली। सिर्फ दुनिया को देखने के लिए नहीं, बल्कि उससे कहीं गहरे एक सत्य को जानने के लिए। वह व्यक्ति थे सिद्धार्थ, जो कभी शाक्य वंश के एक राजकुमार थे। वर्षों की तपस्या, मौन और आत्म अस्वीकार के बाद उन्होंने वह स्पष्टता पाई जो कोई गुरु नहीं दे सका। उस एक क्षण में जब भीतर पूर्ण शांति थी, सिद्धार्थ बन गए बुद्ध। लेकिन उनकी कहानी की शुरुआत यहां नहीं होती है। कई साल पहले तक सिद्धार्थ का जीवन आराम और चुप्पियों से भरा था। महल की दीवारों के भीतर दुख की कोई छाया नहीं थी, न बुढ़ापा, न बीमारी, न मृत्यु। लेकिन एक दिन जब वह रथ पर सवार होकर बाहर निकले, तो 4 ऐसे दृश्य देखे जो उनके जीवन को बदलकर रख देंगे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक शव और फिर एक सन्यासी। इन 4 झलकियों ने उन्हें 4 कटु सत्यों से रूबरू कराया। जवानी ढलती है, सेहत कभी भी साथ छोड़ सकती है, और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है, और फिर भी इस दुख के पार जाने का कोई रास्ता हो सकता है। इसी सवाल ने उन्हें सब कुछ त्यागने के लिए प्रेरित किया। राज्य, पत्नी, पुत्र और अपना नाम। और अब वर्षों की खोज और मौन के बाद उसी बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें उत्तर मिल गया था। उस समय समाज अनेक धार्मिक रीतियों में बंधा हुआ था। नियम बहुत थे, लेकिन उत्तर बहुत कम। आम लोगों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे जीवन को समझने की कोई कड़ी छूट रही हो। और ठीक इसी समय बुद्ध ने एक सीधा लेकिन गहरा सवाल उठाया। हम दुखी क्यों हैं? और क्या इस दुख से निकलने का कोई रास्ता है? न उन्हें देवताओं में रुचि थी, न जाति में, न यज्ञों में। वे गांव-गांव घूमे, न उपदेश देने बल्कि साझा करने। उन्होंने 4 आरंभिक सत्य बताए। दुख है, उसका कारण है, उसका अंत संभव है, और उससे मुक्ति का एक मार्ग है। बुद्ध का ये मार्ग सही सोच, सही बोलना, सही काम करना, ऐसा रास्ता था जो किसी एक वर्ग या धर्म के लिए नहीं था। ये सबके लिए था जो सच्चाई से जीना चाहते थे। और पहली बार राजा से लेकर भिक्षुक तक हर कोई इस पर चल सकता था। आज शायद ये बातें साधारण लगें, जैसे हम हमेशा से जानते थे। लेकिन उस समय जब समाज यज्ञ, सत्ता और ऊंच नीच में बंधा था, बुद्ध का मार्ग कोई साधारण विचार नहीं था। यह एक मौन क्रांति थी, न आग से, न तलवार से, बल्कि सच्चाई से कही गई। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे, पूजा करने नहीं, सुनने, पूछने और शंका करने के लिए। उनके पास युद्ध से टूटे हुए सैनिक आए, वो स्त्रियां जिनसे शिक्षा छीन ली गई थी, और वो साधक जो हर मार्ग आजमा चुके थे। कुछ लौट गए, लेकिन कई रुक गए। कुछ सन्यासी बने। संघ यानी बौद्ध समुदाय महलों या मंदिरों में नहीं, जंगलों, रास्तों और विश्राम स्थलों में पनपा। बुद्ध ने कभी यह दावा नहीं किया कि वे कोई देवता हैं। उन्होंने न देवताओं को नकारा, न स्वीकार किया। उनका ध्यान सिर्फ एक बात पर था, मानव पीड़ा और उससे मुक्ति। यहां तक कि शक्तिशाली राजा भी उन्हें सुनने लगे। मगध के महत्वाकांक्षी लेकिन जिज्ञासु राजा बिंबिसार ने उन्हें आमंत्रित किया और वेलुवन विहार की भूमि दान दी। लेकिन बुद्ध किसी एक स्थान पर नहीं टिके। वे चलते रहे। राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, सारनाथ, हर जगह उनकी आवाज गूंजी। शांत, तार्किक, कभी किसी का अपमान नहीं करते हुए। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक एक छोटे से नगर में बुद्ध बीमार पड़े। वृक्षों के नीचे शिष्यों से घिरे हुए उनकी आवाज अब भी शांत और स्थिर थी। न कोई चमत्कार हुआ, न कोई देवता आए, बस एक शिक्षक शांतिपूर्वक विदा लेते हुए। लेकिन बुद्ध का संदेश यहीं नहीं रुका। भिक्षु गांव-गांव चले, लोगों से बात की। किसान, कारीगर और व्यापारी सभी ने सुना और सीखा। यह शांति और समझ का रास्ता धीरे धीरे लोगों की सोच को बदलने लगा। फिर आए अशोक, मौर्य सम्राट, एक समय का रक्त रंजित योद्धा जो अब पश्चाताप में डूबा हुआ था। जब उसने बौद्ध धर्म को अपनाया तो यह शिक्षा भारत से निकलकर श्रीलंका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक पहुंच गई। तलवारों से नहीं, बल्कि शिलालेखों, दूतों और विहारों से। कोई भव्य मंदिर नहीं चाहिए था, सिर्फ वो लोग जो सुनने और नए तरीके से जीने को तैयार थे। बौद्ध धर्म कभी सिर्फ एक विश्वास नहीं था, यह था एक मौन क्रांति, वर्गों के विरुद्ध,
अंधविश्वासों के विरुद्ध, डर के विरुद्ध। बुद्ध ने कभी पूजा की मांग नहीं की, सिर्फ इतना कहा, खुद को और इस संसार को ईमानदारी से देखो। और आज 26 सदियों बाद बोधि वृक्षों के नीचे हो या नगरों के बीच, मंदिरों में हो या मौन साधना में, उनके पद चिन्ह अब भी गूंजते हैं। सिर्फ उन रास्तों पर नहीं जहां वे चले थे, बल्कि हर उस मन में जो ये सवाल पूछने की हिम्मत करता है, हम दुखी क्यों हैं और क्या हम मुक्त हो सकते हैं?